लॉजिक गेट की रिवीजन किए बगैर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है गारंटीड। तो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है वो है रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी से। पी एन टाइप सेमीकंडक्टर देख लेना और डायोड जो है वो देख लेना। प्लीज ये नोट डाउन कर लो, ये कहीं टिक कर लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन बनना ही बनना है। हीट इंजन मान लो, हीट इंजन, बस फॉर्मूला रिवाइज कर लो, थोड़ा पीवाईक्यू स्क्रॉल कर लो, 2 घंटे का काम है पूरा। ये टॉपिक्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से। सो हेलो एवरीवन, वीडियो का टॉपिक और इंट्रो देख के आपने शायद गेस कर लिया है कि वीडियो किस बारे में। नहीं, द मोस्ट अवेलेबल वीडियो, द फिजिक्स डीकोड वीडियो। इसकी ट्रेंड हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे पहली बार 2021 में। 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया, और इस साल हम लोग लेके आ रहे हैं विद अ डिटेल्ड एनालिसिस फॉर नीट 2024। हमने नीट के पेपर्स को एनालाइज किया, देखा, समझा, परखा, और आपको मैं लेके आ रहा हूँ पूरा वो लिस्ट टॉपिक्स का, जिससे इस साल क्वेश्चंस आ सकते हैं फिजिक्स में नीट 2024 में। तो टॉपिक्स है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इनको समझना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर इन टॉपिक से होने वाला है, राइट। लास्ट ईयर हिट किया था, लास्ट ईयर भी सही हुआ, देखा ही अपनों के इंट्रो में, ठीक है। और इस साल भी ये चीजें सही होने वाली है, राइट। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करना कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए फटाफट वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं फिजिक्स डीकोड, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। काफी एफर्ट लगा इस वीडियो को बनाने के लिए। 2013 से 23 तक सारे पेपर्स को हमने एनालाइज किया बैठ के, मैंने खुद, ठीक है। घंटों लग गए इसको बनाने में, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी लिस्ट से आएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड यही कह रहा है, राइट। और आपको अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, नोट्स चाहिए, फॉर्मूला शीट चाहिए, जो चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल। यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चे के लिए। 1 लाख तक बच्चे फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया इसकी ऑलरेडी। अब शुरू करते हैं फटाफट टॉपिक के साथ। एक पेन, पेपर या नोटबुक लेके बैठना और टॉपिक्स को नोट डाउन करना हाथों हाथ। मैं पीडीएफ क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं पीडीएफ लेके भाग जाते हैं, फिर उनको जो है टॉपिक समझ में नहीं कहाँ से क्या आ रहा है। तो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और आपको नोट डाउन भी करना है। फटाफट शुरू करें टॉपिक्स को, ठीक है। तो फर्स्ट हमने रेडियो एक्टिविटी, गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है रेडियो एक्टिविटी से हाफ लाइफ के ऊपर। सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, H न्यू इक्वल्स टू H नॉट पर काइनेटिक एनर्जी, इस साल भी सवाल था और नेक्स्ट ईयर भी गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है। बोथ मॉडल पे ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, एवरी ईयर, राइट। एनर्जी, रेडियस या वेलोसिटी के ऊपर। इसके बाद लॉजिक गेट पे सवाल एवरी ईयर, तुम मान के चलो कि फिक्स सवाल इसके ऊपर आता ही है। लॉजिक गेट पे 22 एमसीक्यू पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, 22, ठीक है। ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन है, गारंटीड क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। डायोड पे हर साल क्वेश्चन है, इस साल लगभग 2 सवाल थे आई गेस, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड पे, पीएन एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेम चीज केमिस्ट्री में भी आती है, तो आप एक जगह पढ़ लोगे। ये टॉपिक बस 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट्स का, ठीक है। और सवाल इससे बहुत ज्यादा आते हैं, राइट। तो ये 6 टॉपिक से तुम मान लो तुम 5 से 6 सवाल तो गारंटीड लेके जा रहे हो घर पे। अगर आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता है कि नीट के सवाल कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज से रिपीट होते हैं, और आप सब लोग पूछते रहते हो कि भैया पीवाईक्यूज के लिए कौन सी बुक अच्छी है, राइट। तो मैंने जो एनालिसिस किया है ये वाला डिकोड वाला, वो मैंने किया है एजुकार्ट के 36 इयर्स के नीट फिजिक्स पीवाईक्यू बुक से। खास बात क्या है, इसमें चैप्टर वाइज तो पीवाईक्यूज है, टॉपिक वाइज प्रॉपर दे रखे कि किस टॉपिक से कौन से पीवाईक्यूज है, राइट, और सॉल्यूशंस, राइट। इसमें 1988 से 2023 तक जितने भी एमसीक्यूज आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे दे रखे हैं विद प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का। इसमें रिलेटेड थ्योरी भी है, न्यूमोनिक्स भी है, सब कुछ प्रॉपरली दे रखा है और एकदम एरर फ्री बुक है, राइट। सब कुछ एकदम अच्छे से दे रखा है टॉपिक वाइज। देखो ये देख रहे हो, इससे ये तुम्हारा रोटेशनल चैप्टर है, इसके पूरे पीवाईक्यू, सेंटर ऑफ मास के पीवाईक्यू अलग से दे रखे हैं, और किस साल कौन सा पीवाईक्यू आया है वो भी मेंशन्ड है विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, राइट। और ये सेम बुक जो है क्लास 11, 12 दोनों इसमें फिजिक्स कवर्ड है, और ये सेम तुम्हारी फिजिक्स के लिए भी आती है, केमिस्ट्री के लिए भी आती है और बायो के लिए भी आती है। तो मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, फटाफट से जाओ चेकआउट करो इस बुक को, राइट। अब वीडियो में फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन 7 टॉपिक पे, स्पेक्ट्रल लाइंस, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बामर लाइंस, लाइमन लाइंस, हर साल लगभग तुम्हें क्वेश्चन देखने मिलेगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं YDSE, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट अपने पास है डिफ्रैक्शन, ठीक है, हर साल लगभग सवाल है, बहुत सवाल है डिफ्रैक्शन के ऊपर भी। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, बहुत सवाल आते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, जो फॉर्मूला होता है 1/V 1/U वाला, 1/F वाला, बस। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बहुत बार सवाल पूछते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, कौन सा रेडियो वेव से कितनी होती है, ये कितनी है, वो कितनी है, इजी होता है।
राइट। बस तुम्हें बोल देंगे सीक्वेंस में लगाओ, रेडियो वेव्स, ईएम वेव्स, ये जो भी है, एक्सरे वेव्स, गामा वेव्स, ये सब चीजें, फ्रीक्वेंसी और तुम्हारा वेवलेंथ के इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ईबीसी रिलेशन, मतलब क्या, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट का जो रिलेशन होता है, ये पूछते से एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। इसका आता है फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडे के लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल बहुत बार बनते हैं, ठीक है। इसके बाद सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, फेमस, हर साल सवाल बनते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट प्रेडिक्ट भी किया था कि इससे सवाल आएगा, आया था, ठीक है। और एक ही फॉर्मूला पे सारे सवाल है, सिंगल फॉर्मूला क्वेश्चंस बनते हैं, ये सिंगल फॉर्मूला सवाल, ठीक है। एक फॉर्मूला पता हो, 4 नंबर जेब में। आगे बढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, फेमस लॉ है मैग्नेटिज्म का और क्वेश्चन इससे बनता है। आगे बढ़ेंगे, मैंने इस सब कहा भी था कि क्वेश्चन आएगा रेजोनेंस से, एक ही फॉर्मूला पे होता है रेजोनेंस का, ठीक है, सबको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, F = 1/2 पाई √LC, यही होता है ना, ये फेमस फॉर्मूला है, इसको रट लो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अभी टाइम है, तुम प्रॉपर्ली जो है कंसेप्ट भी अच्छे से समझ लो, क्लियर। आगे बढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कूलम्स लॉ, बेसिक, F = K Q1/Q2/R² वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं, कई बार पूछते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल, बेसिक फॉर्मूला, फटाफट कंसेप्ट, ठीक है। एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया। तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल तुम्हारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। कूलम्स लॉ पढ़ लिया तुमने, तुम्हारा ग्रेविटेशनल लॉ भी शॉर्ट हो गया। देखो इसमें क्या होता है, F = K Q1/Q2/R², उसमें होता है F = G M1/M2/R², ठीक है, बस Q की जगह M आ जाता है, इजी। इसके बाद इसके ग्राफ देख लेना एक बार। सॉल्विंग सर्किट तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें अगर रेजिस्टेंस दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, तो कौन सा पैरेलल में, पैरेलल के लिए क्या होता है 1/R1 + 1/R2, वो तुम्हें आना चाहिए। सीरीज के लिए R1 + R2 होता है, सब बेसिक चीजें तुम्हें आनी चाहिए, कैपेसिटर और इसकी। आगे बढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज, एक बार पढ़ के ना, गारंटेड इन दोनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा। डॉपलर इफेक्ट पे पहले बहुत सवाल आया करते थे, ठीक है, 2018 के पहले, 19, 18, 17, 16, मतलब हर साल क्वेश्चन था। पिछले 2-4 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस साल सवाल इससे आएगा, डॉपलर इफेक्ट से। नेक्स्ट बीट्स, बीट्स सबको पता है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, फाइंड आउट करने का आना चाहिए, क्वेश्चन एक बार देख लो। बीट्स पे ट्रेंड बदल चुका है, अब क्वेश्चन जो है डॉपलर इफेक्ट से शिफ्ट होकर बीट्स पे आ रहा है ज्यादा, ठीक है। तो बीट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना। आगे बढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, इस साल भी कह रहा हूँ, लास्ट ईयर कहा था क्वेश्चन आया था, इस साल भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन आने की हाई पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ेंगे SHM के बेसिस आने चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसमें, ओमेगा क्या होता है उसमें, बेसिक फॉर्मूला देख लो, काम बन जाएगा, एक सवाल निकल जाएगा तुम्हारे पास से। पेंडुलम के बेसिक क्वेश्चन, टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, ये सब चीजें आनी चाहिए। स्प्रिंग्स में, स्प्रिंग्स का सेम होता है, ठीक है, स्प्रिंग में तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसके अगर पैरेलल में हो तो क्या होगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अगर सीरीज में हो तो क्या होगा, और उसकी एनर्जी वगैरह सब कुछ तुम्हारा मैकेनिक्स में है, ठीक है, सेम टू सेम स्प्रिंग तुम्हारा आ गया। जैसे कि इसकी एनर्जी क्या होती है, ½kx², ठीक है, वहां पे कहते काइनेटिक एनर्जी ½ mv², या हो गया ½ kx², ऐसा टाइप का, ठीक है। तुम्हें बस इसके बेसिक फॉर्मूला आने चाहिए, क्वेश्चन वहीं से तुम्हारा बन जाएगा। कैरनोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, कैरनोट इंजन और तुम्हारा रेफ्रिजरेटर स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। कैरनोट इंजन पे हर साल क्वेश्चन बन रहा है कि एप्लीकेबल पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है, तो एनटी वाले चाह रहे कि लोग थोड़ा टेस्ट करें अच्छे से, जिनको मतलब पढ़ाई के नहीं, ठीक है, जो पार्ट थोड़े से एप्लीकेबल पार्ट है, कैरनोट इंजन, ठीक है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इन पे फोकस किया रहा है एनटी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स ग्राफ्स, बहुत पूछ रहे कि एडियाबैटिक कौन सा है इसमें से तुम्हारा वो सब क्या है, किसमें हीट लॉस नहीं हो रहा, ये सब चीजें तुम्हें बेसिक पता होनी चाहिए। वी एवरेज, वी मीन, वी मोस्ट प्रोबेबल, इन तीनों के एक एक फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला, इसका एक, और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, बहुत बार, राइट। एक्सपेंशन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेसिक जो होता है हीट एक्सपेंशन, ठीक है, इसमें ये एक फॉर्मूला है लेंथ का, सेम फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, बीटा डाल दो, एरिया का सेम फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, गामा डाल दो, ठीक है, पढ़ लेना चैप्टर 11 में, क्लास 11 में सॉलिड्स, उसमें दे रखा है एक्सपेंशन के फॉर्मूलास, L = L0 1 + अल्फा डेल्टी, सेम होता है V = V0 1 + तुम्हारा गामा डेल्टी, दैट्स इट। हुक्स लॉ पढ़ लो, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, बहुत बार पूछते हैं स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उसमें जो होता है मॉड्यूलस, यहाँ पे दे रखा है 35 मॉड्यूलस, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन में होता है,
यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस, राइट, कंप्रेसिबिलिटी होती है 1 बाय बल्क मॉड्यूलस। ये सब चीजें तुम नोट डाउन कर लो और इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, राइट। बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन जो होता है क्वेश्चन बनता है। सल्फेट टेंशन से भी लेटेस्ट में देखो, ये जो है ना ये एप्लीकेबल पार्ट है। तो जो लास्ट 3-4 साल है क्वेश्चन ज्यादा बन रहे सल्फेट टेंशन से। सोप बबल, ठीक है, सोप ड्रॉप वाला क्वेश्चन जो सवाल है कहाँ से बन रहे, से बन रहे, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड पोटेंशियल, जी में जो वेरिएशन होता है, तुम डेप्थ में जी कितना हो रहा है, हाइट पे जी कितना हो रहा है, पोटेंशियल कितना है, सब चीजें पूछ रहे, ग्राफ वही सब हो गया, ठीक है। केपलर लॉ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक, सबका तुम्हें याद चाहिए और तुम्हें कितना कितना निकालना कैसे होता है ये आना चाहिए। इसके बाद तुम्हारा आता है टॉर्क, आई अल्फा, बहुत बार पूछता है, आना भी चाहिए। इसका कई बार डायमेंशन से पूछ लेंगे। रोलिंग मोशन तुम्हें आना चाहिए अच्छे से, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को रोल किया जाए तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब भी किसी चीज को रोल करते हैं ना, देखो 2 चीजें होती है, एक तो रोलिंग होता है और एक स्लाइडिंग होता है। स्लाइडिंग मतलब नो रोलिंग, और कई बार दोनों साथ में होते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा एक बार कभी ना कभी। इसमें हाफ तुम्हारा क्या लगाना है, हाफ आई अल्फा स्क्वायर या आई ओमेगा स्क्वायर देख लेना है, ठीक है। जैसे इसमें हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, इससे काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसके बाद कोलिजन्स एंड एक्सप्लोजन्स, समझ में आ गया ये चीज, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे कि इलास्टिक इलास्टिक, ठीक है, सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास निकालना बेसिक होता है यार, आना चाहिए, राइट। आगे बढ़ेंगे, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी आना चाहिए, बहुत इजी है, बस 2 फॉर्मूला होते हैं यार। एवरेज स्पीड के अगर टाइम का डिफरेंस है उसका डिफरेंस है, दोनों फॉर्मूला रटे हुए चाहिए। मोशन तो सबको आते हैं, v = u+18 को अप्लाई करना आना चाहिए सही से, क्वेश्चन बन जाएगा ये। प्रोजेक्टाइल मोशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है, बन जाता है। परसेंटेज एरर बहुत इजी है, टॉपिक आधे घंटे का भी नहीं है, खत्म कर लो फटाफट से। सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये तुम्हारा टॉपिक 15 मिनट का भी नहीं है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है, लिटरली लास्ट 5 साल में आई गेस 3 सवाल है, ठीक है, छोड़ना मत। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, इन पे क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ना बिल्कुल भी मत, ठीक है। लास्ट ईयर नहीं आया है, 2023 में नहीं आया है, लेकिन 22 में आई गेस था, 21 में आई गेस था, 20 में आई गेस था, 19 में भी था, 18 में भी था, तो हर साल सवाल है एक्सेप्ट इस साल, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए, बेसिक जो होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, कैसे वेरी करता है ये, क्या होता है इसमें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो इसमें m क्या है, v क्या है, कांस्टेंट कब होता है, क्या होता है, ठीक है, क्या क्या इस फॉर्मूला के और वेरिएशन से सब कुछ आना चाहिए। डाइपोल तुम्हें आना चाहिए अच्छे से। रेजिस्टिविटी कैसे होती है, निकालते कैसे है, जो कलर कोडिंग होती है बैंड वाला, ठीक है, जिससे हम लोग निकालते हैं परसेंटेज वगैरह जो भी है बैंड देके, उस पर सवाल कई बार पूछ रहे हैं। 19 में था, 20 में था, 22 में था, 23 में भी था, 23 में था, ठीक है। तो उधर तुम्हें आना चाहिए, डाइपोल तुम्हें बेसिक आना चाहिए बस, ठीक है। तो इतना टॉपिक जो है, तो टॉपिक लिखे ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, ठीक है। तो इन 50 टॉपिक्स को अपन क्या करेंगे भाई, बहुत अच्छे से करेंगे। इन 50 में तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इन 50 को अपने सही से कर लिया ना, आपके 150 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बाकी टॉपिक से कुछ ना कुछ कर लेंगे। देखो, मैं इस वीडियो से ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि कुछ छोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन इन 50 को इतना अच्छे से करो, ठीक है, कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया इन 50 में से तो कोई गलती ना हो। अगर आपने ये कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा और आपका जो खुद के मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, राइट। तो यही है, अगर वीडियो अच्छी लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल आपके दोस्तों के साथ भी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। आपका क्या थॉट्स है और कब तक आप इन टॉपिक को खत्म कर लोगे, ये मुझे आप कमेंट करके बताना फटाफट, राइट, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहना, एफर्ट डालते रहना, बाय बाय।